अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे पास मसला ये आया था कि क्या एक शख्स हज कमेटी से 2 मरतबा हज पर जा सकता है या नहीं जा सकता है। हज कमेटी यानी इंडिया में जो सरकारी कोटे से हज पर जाते हैं उसको हज कमेटी से जाना कहा जाता है। वैसे उमूमी तौर पर हमारे मुल्क से, बहुत सारे मुल्कों से तकरीबन हज पर जाने की यही 2 तरतीब होती है कि हज कमेटी यानी मुल्की सरकारी कोटा जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मिला है वो हुकूमत की तरफ से हज पर जाए हुकूमती सतह पर, और दूसरा जो होता है जिसको हमारे यहाँ प्राइवेट टूर वाले कहते हैं, जो प्राइवेट टूर वाले लेकर जाते हैं, ये 2 तरतीब होती है। तो बहरहाल दोनों मिलकर गवर्नमेंट को एक कोटा मिलता है। एक कोटा बड़ा गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजती है और दूसरा कोटा एक मिक़दार प्राइवेट टूर वालों को दी जाती है। बहरहाल सरकारी कोटे से ज़िंदगी में कानून के मुताबिक, मुल्की कानून के मुताबिक सिर्फ़ 1 मरतबा हज करने की इजाज़त होती है। हज कमेटी से जो फॉर्म मिलता है, जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें बहुत सारे उसूल व ज़वाबित और बहुत सारी बातें लिखी हुई रहती है। उन उसूल व ज़वाबित में एक बात ये भी है कि अगर कोई शख्स 1 मरतबा उसने अपने तन्हा उसने हज किया है, अकेला वो हज पर गया है, फिर उसके बाद वो किसी का महरम बनकर मसलन अपने बीवी के साथ वो जा रहा है या अपने माँ बाप का साथ देने और उनकी खिदमत के एतबार से जा रहा है। पहली मरतबा वो अकेला गया था, दूसरी मरतबा अगर वो इस तरह महरम बनकर या शौहर बनकर या माँ बाप का खादिम बनकर, तो उसके लिए गुंजाइश दी गई है। लेकिन अगर पहली मरतबा उसने हज फ़र्ज़ इस तरह किया कि मसलन बीवी के साथ महरम बनकर गया, बीवी के साथ गया मसलन, या किसी के साथ महरम बनकर गया, या माँ बाप का खादिम बनकर गया वग़ैरह, अब दूसरी मरतबा वो अकेला जाता है, तो कानून की रोशनी में उसके लिए इसकी गुंजाइश नहीं है। खुलासे कलाम ये कि सरकारी कोटे से हज पर जाने वाले के लिए कानून ये है कि वो ज़िंदगी में 1 ही मरतबा हज पर जाएगा। अब जो कागज़ात की खाना पूरी होती है उसमें एक बात हल्फिया और कसम खाकर ये लिखा जाता है कि मैं हज पर पहली बार जा रहा हूँ। लेकिन देखा ये जाता है कि हज जैसी इबादत करने में भी लोग झूठ बयानी से काम लेते हैं और उस पर दस्तखत कर देते हैं, उस कसम पर, गोया इस बात की कसम खा लेते हैं कि मैं ज़िंदगी में हज पर पहली बार जा रहा हूँ, हालांकि वो पहली बार नहीं जा रहे और ये काम गलत कर रहे हैं, उसका उनको इल्म भी है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मसले का इल्म नहीं है ये और इस कानून का इल्म नहीं है, तो ये भी गलत बात है। क्यों इल्म नहीं है? आप जो दस्तखत कर रहे हैं उसको पढ़िए आप पहले। तो बहरहाल ऐसी सूरत में गवर्नमेंट कोटे से, सरकारी कोटे से 2 मरतबा हज पर जाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि परमिशन और इजाज़त 1 मरतबा ही की है और उसमें जो कानून लिखा है उस कानून को पढ़ने की भी ज़रूरत है। और अगर हमने उस पर दस्तखत कर दी तो गोया हमने कसम खाकर ये कह दिया कि हम पहली मरतबा ही हज पर जा रहे हैं, जो गलत बयानी है। अब इस तरह गलत बयानी कर कर हज पर जाने वाले, हज जैसी इबादत, इतनी बाबरकत इबादत जो ज़िंदगी के तमाम गुनाह को माफ़ कर देने वाली इबादत है, इतनी बड़ी इबादत करने में इतने सारे गुनाह करके जा रहे हैं। 4 बड़े बड़े गुनाह हम आपको गिनाएंगे कि इसमें 4 बड़े बड़े गुनाह हैं। नंबर 1, झूठी कसम खाना, और झूठी कसम खाने को हदीस पाक में शिर्क के करीब करार दिया गया है। अल-इश्राक बिल्लाह अकबरुल कबाइर, झूठी कसम खाना और अल्लाह के साथ शिर्क करने के करीब करीब उसको करार दिया गया। तो सबसे पहला गुनाह झूठी कसम खाने का हुआ। नंबर 2, झूठ बोलने का हुआ। नंबर 3, धोखा देने का गुनाह हुआ। और नंबर 4, किसी का हक मारने का गुनाह हुआ। कैसे? कि अगर हम नहीं जाएंगे, अगर हमने सच बयानी से काम ले लिया, तो जो पीछे हमारे बाद वेटिंग लिस्ट में हैं
उनको नंबर दिया जाता। वेटिंग लिस्ट की भी एक लंबी फहरिस्त होती है, लंबा अदद होता है, तो जितने लोग इसमें से जिनका नाम आ चुका है वो निकल जाते हैं, वेटिंग लिस्ट वाले को ऊपर लिया जाता है। तो अगर इस तरह कोई बंदा 2 मरतबा जा रहा है और एक बड़ी तादाद जो आज तक एक बार भी नहीं जा सकी है, उन्होंने भी फॉर्म भरा था, उनका फॉर्म कबूल नहीं हुआ, तो हम गोया उनका हक मार रहे हैं। तो देखो 4 बड़े बड़े गुनाह, झूठी कसम खाना, झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरे का हक मारना, ये इतने सारे गुनाह उसमें हो रहे हैं। लिहाजा ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कानूनी एतबार से हम जिंदगी में एक ही बार जा सकते हैं तो दूसरी बार नहीं जाना चाहिए। अगर इस बात का इल्म नहीं था और हमने फॉर्म भर दिया, बेध्यानी में हमने गलत साइन कर दी, बाद में उस मसले का इल्म हुआ, तो भी ऐसी सूरत में नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि अब हमें इल्म हो चुका है, अभी भी हम दूसरे का हक मारकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अपने नाम को वापस ले लेना चाहिए, सच बयानी से काम करना चाहिए, जो झूठी कसम खाई है उसको वापस ले लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादत की रूहानियत नसीब फरमाए। इबादत को हम अपने नफ्स के चोंचलों और तकाज़ों को पूरा करने के लिए करें, वो फिर इबादत नहीं है। इबादत तो नफ्स पर मशक्क़त और मेहनत और मुजाहदे के साथ की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इस मसले को हमें समझाए, इबादत करने में ऐसी गलत बयानी, ऐसे गुनाहों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।